हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनके स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसमें हम देखेंगे आज ट्रुथ टेबल्स। फर्स्ट इज निगेशन। निगेशन किसे कहा जाता है देखेंगे। इफ पी क्या है, एक क्या है स्टेटमेंट दिया हुआ है। पी क्या है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो नॉट पी को हमें क्या कहते हैं, हम निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, इसका नोटेशन कैसा है, निगेशन। इसको ऐसा डिनोट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, निगेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पी क्या है, एक स्टेटमेंट है, इट इज क्लाउडी। अब हमें कहा गया है कि इसे हमें क्या करना है, निगेशन में कन्वर्ट करना है। तो निगेशन ऑफ पी, उससे क्या कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, इसे ऐसा डिनोट किया जाता है। निगेशन ऑफ पी कैसे किसे कहा जा रहा है, नॉट पी, यानी पी के अंदर हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो इट इज क्लाउडी का क्या बन जाएगा, इट इज नॉट क्लाउडी। तो ये क्या होगा हमारा निगेशन ऑफ पी। अब इसका क्या देखेंगे हम, ट्रुथ टेबल देखेंगे। क्या देखेंगे हम, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या रहता है, दो वैल्यूज रहेंगी, या तो स्टेटमेंट सही रहेगा यानी ट्रू रहेगा, या तो स्टेटमेंट गलत रहेगा यानी फॉल्स रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे पी की ट्रुथ वैल्यूज क्या रहेंगी, या तो टी रहेंगी या तो एफ रहेंगी। निगेशन ऑफ पी किसे कहा जा रहा है, नॉट पी यानी टी के अंदर अगर हम नॉट लगाते हैं यानी नॉट टी यानी नॉट ट्रू यानी वो सही नहीं है, तो ये क्या है, वो गलत है यानी एफ। वैसे ही एफ है, तो एफ में अगर नॉट एफ बन जाता है, वो निगेशन ऑफ पी निकालना है हमें, तो नॉट एफ का क्या हो जाएगा, टी यानी नॉट एफ यानी फॉल्स नहीं है यानी वो ट्रू है। सेकेंड टॉपिक है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं, पी एंड क्यू, ये क्या है, दो अगर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो क्या है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसके बीच में अगर हम एंड लगा देते हैं यानी एंड, पी एंड क्यू अगर कर देते हैं तो उसे कहा जाता है कंजंक्शन। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, कंजंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, पी एंड क्यू, यानी ये जो सिंबल है, इस सिंबल को क्या कहा जाता है, एंड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पी एक स्टेटमेंट है, इट इज क्लाउडी। क्यू स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज रेनिंग। तो P एंड Q यानी हमें कहा जा रहा है कि इसका कंजंक्शन बताओ। तो कंजंक्शन कैसा बनता है, P और Q के दोनों के बीच में क्या लगाना है, हमें सिंपली एंड लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, P स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज क्लाउडी एज इट इज लिखेंगे, ये क्या है एंड Q स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज रेनिंग। ठीक है, अब इसका हम क्या देखेंगे, ट्रुथ टेबल देखेंगे। P रहेगा, Q रहेगा, P एंड Q रहेगा। ठीक है, P के अंदर एंट्रीज कैसी रहेंगी, दो बार T रहेगा, दो बार F रहेगा। Q के अंदर एंट्रीज कैसी रहेंगी, ऑल्टरनेट रहेंगी। कैसे रहेंगी, एक बार T एक बार F फिर T फिर F। P एंड Q में क्या रहता है, जब P स्टेटमेंट भी ट्रू है, Q स्टेटमेंट भी ट्रू है, यानी P और Q दोनों भी स्टेटमेंट अगर ट्रू आते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, T रहती है, यानी P एंड Q क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। लेकिन अगर P और Q दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स आता है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाती है, F हो जाती है, यानी T एंड F। इसमें फॉल्स क्या है, Q है, यानी दोनों में से कोई भी एक फॉल्स रहेगा तो ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएंगी, F हो जाएंगी। F एंड T क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। F एंड F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। थर्ड टॉपिक है हमारा डिसजंक्शन। डिसजंक्शन किसे कहा जाता है, अगर P एंड Q दो क्या है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, P एंड Q क्या है, दो स्टेटमेंट है, तो P और Q इसे कहा जाता है डिसजंक्शन। इसका सिंबल कैसा लिखा जाता है, P और Q, इसे क्या कहा जाता है, डिसजंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल P एक स्टेटमेंट है, इट इज क्लाउडी। Q स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज रेनिंग। ठीक है, P और Q बनाना है हमें, यानी P स्टेटमेंट क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, Q स्टेटमेंट भी एज इट इज रहेगा, दोनों के बीच में क्या लगाना है, हमें और लगाना है। तो P और Q को कैसे लिखेंगे, इट इज क्लाउडी और इट
इज रेनिंग। ठीक है, अब इसका हम क्या देखेंगे, ट्रुथ टेबल देखेंगे। इसमें क्या रहेगा, P रहेगा, Q रहेगा, P और Q। P और Q की एंट्रीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, यानी 2 बार T 2 बार F। इसमें कैसे रहते हैं, ऑल्टरनेट रहते हैं, TF TF। डिसजंक्शन में कैसा रहता है, P और Q क्या है, दोनों भी स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट अगर गलत है, यानी दोनों की ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, दोनों की ट्रुथ वैल्यूज क्या है, फॉल्स है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, फॉल्स रहेंगी, यानी P और Q क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू रहता है तो P और Q की ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएंगी, T हो जाएंगी। T और T हो गया, यहाँ दोनों भी ट्रू है। T और F, इसकी ट्रुथ वैल्यू भी T हो जाएंगी। F और T, इसकी ट्रुथ वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, T हो जाएंगी। फोर्थ टॉपिक है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का दूसरा नाम है वन वे इम्प्लीकेशन। P और Q दो क्या है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। P और Q क्या दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट अगर हमारे पास दिए हुए हैं तो इफ P देन Q, इसे कहा जाता है वन वे इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या बताता है, हमें कंडीशन बताता है। इसे कैसे डिनोट करते हैं, P इम्प्लाइज Q, इसीलिए इसका नाम क्या है, वन वे इम्प्लीकेशन। इसका डायरेक्शन क्या है, वन वे है, यानी एक साइड है, इसलिए वन वे इम्प्लीकेशन। और इसे पढ़ा कैसे जाता है, P इम्प्लाइज Q। P स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें, इट इज क्लाउडी। Q स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें, इट इज रेनिंग। तो P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज कैसे लिखा जाता है, इफ P देन Q। पहले इफ लिखेंगे, P स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ इट इज क्लाउडी, यहाँ पे क्या है, देन Q लिखना है, यानी इट इज रेनिंग। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे, ट्रुथ टेबल ऑफ वन वे इम्प्लीकेशन। P और Q की एंट्रीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। 2 बार T रहेगा, 2 बार F रहेगा। इसमें क्या रहेगा, ऑल्टरनेट रहेगा, TF TF। T यानी ट्रू होता है, F यानी फॉल्स होता है। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q में क्या रहता है, P की वैल्यू अगर ट्रू है और Q की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। P इम्प्लाइज Q यानी T इम्प्लाइज F अगर रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, F, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएंगी, फॉल्स, और बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी T इम्प्लाइज T क्या हो जाएगा, T, F इम्प्लाइज T क्या हो जाएगा, T, F इम्प्लाइज F क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। एंड फिफ्थ टॉपिक, ये है लास्ट टॉपिक। इसमें क्या देखेंगे हम, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, टू वे इम्प्लीकेशन। P और Q क्या है, दो स्टेटमेंट अगर हमें दिए हुए हैं तो P इफ एंड ओनली इफ Q, इसे क्या कहा जाएगा, टू वे इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ एंड ओनली इफ, ये इतना पूरा लिखने से अच्छा हम क्या लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसे भी क्या कहा जाता है, इफ एंड ओनली इफ। तो P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है, इसे बाय कंडीशनल कहा जा रहा है तो इसमें क्या रहेंगे, 2 एरोज रहेंगे। तो इसे कैसे डिनोट किया जाता है, P डबल इम्प्लीकेशन Q। इसे कैसा पढ़ते हैं, डबल इम्प्लीकेशन, P डबल इम्प्लीकेशन Q पढ़ा जाता है। देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, P क्या है, एक स्टेटमेंट है, इट इज क्लाउडी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, Q, इट इज रेनिंग। तो P डबल इम्प्लीकेशन Q, यानी हमें बोल रहा है P और Q दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको हमें क्या करना है, टू वे इम्प्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या लिखना है, P लिखना है, इफ एंड ओनली इफ Q। तो P क्या है, इट इज क्लाउडी, इफ एंड ओनली इफ इट इज रेनिंग। ठीक है, अब इसका हम क्या देखेंगे, ट्रुथ टेबल देखेंगे। P और Q की एंट्रीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। 2 बार T रहेगा, 2 बार F रहेगा, 1 बार T, 1 बार F, 1 बार T, 1 बार F। इसके अंदर क्या रहते हैं, ऑल्टरनेट रहते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P डबल इम्प्लीकेशन Q। इसके अंदर क्या रहेगा, पहले P डबल इम्प्लीकेशन Q का मतलब क्या है, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P। इसी से क्या बनता है हमारा डबल इम्प्लीकेशन, P डबल इम्प्लीकेशन Q बनता है। तो T इम्प्लाइज F, यानी T
डबल इम्प्लीकेशन एफ अगर रहता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। एफ डबल इम्प्लीकेशन टी रहता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। यानी जिसको हम ये एस्टेरिस्क मार्क दे रहे हैं ये क्या रहेंगी, फॉल्स रहेंगी, और बाकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, टी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe our channel. Thank you.